श्रीमद् भागवत। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम नवम अध्याय दशम स्कंद का, जहाँ माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाता है। तो कल हमने देखा था किस प्रकार माता यशोदा ने कड़ी मेहनत करके भाग करके पूरा दिन भगवान कृष्ण को अंत में पकड़ लिया। श्लोक संख्या 10 तक हमने पढ़ा था। अभी श्लोक संख्या 11। कृतागसं तं प्ररुरुदन्तमक्षिणे कषन्तं नञ्जमाशिनि स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरात्। अनुवाद। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ज्यों ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वो रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मिलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। तो माता यशोदा ने जब कृष्ण को पकड़ा तो कृष्ण डरे हुए तो थे ही और रोना शुरू कर दिए। अभी तक पूरा एथलीट बन रहे थे, मिल्खा सिंह बन रहे, भागे जा रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही पकड़े हो गए वैसे ही रोना शुरू किया और एक हाथ से अपनी आंखें मल रहे हैं तो वो काजल आंसुओं के साथ बहता हुआ पूरे मुख पे फैल गया। और पहले से ही तो घनश्याम थे और सलोने हो गए। माता यशोदा ने एक हाथ उनका पकड़ा और डांटना शुरू किया। तात्पर्य। माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी, ज्ञानी, कर्मी तथा वेदांती जन कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते। उन्हें उनसे बहुत दूर दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है, किंतु वे ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरते हैं। अतः जैसा कि अजामिल की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक ना फटकने का आदेश दिया, उन्हें पकड़ने की बात तो दूर रही। दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरते हैं। फिर भी वही कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में सोंटी देखकर उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतएव तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव ना कर सको, ना ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओ। इससे ज्ञानियों, योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के अनुयायियों से विपरीत शुद्ध भक्त की परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार योगी ध्यानी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं पहुंच सकते। बहुत सुंदर लीला भागवत में आती है जब भगवान उपेंद्र रूप धारण करते हैं, त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं, वामन रूप धारण करते हैं। तो उस वामन रूप में भगवान का एक पैर कारण सागर तक पहुंच जाता है और उस समय पर ब्रह्मा जी अपने कमंडल का जल से भगवान के चरण का अभिषेक करते हैं। वो चरण का अभिषेक का पानी गंगा के रूप में आता है जिसको भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो जो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा भी पूजित हो ऐसे भगवान सामान्य व्यक्ति की पकड़ में तो क्या ही आएंगे। यमराज भी जिनसे डरते हो, असुर गण तो उनके पास जाने का कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे भगवान को माता यशोदा ने पकड़ लिया है और पकड़ के माता यशोदा उनको स्नेह से डांट रही हैं। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है।
हम एक एक शब्द का यहाँ पर मतलब देखेंगे। कृत आगसम, कृत यानी जिसने कर्म किया है, अपराधी, वह अपराधी को तम, तम मतलब कृष्ण, उस कृष्ण को पकड़ा है जो अपराधी है। कृष्ण को अपराधी घोषित कर दिया गया है, रंगे हाथों पकड़े हुए हैं, इसमें कोई गवाही कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण अपराधी के रूप में प्रस्तुत है माता के सामने। और क्योंकि माता के हाथ में छड़ी है, पकड़े हो ही गए हैं, और ऐसा भी नहीं गलती करके पहले ही क्षमा मांग ली हो, भागने की भी कोशिश की। जो अपराधी अपने आप सरेंडर कर देते हैं उनको सजा कम हो जाती है, लेकिन जो अपराधी पार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ के लाती है, उनकी सजा कम नहीं होती। तो अगर गलती करके खुद सरेंडर भी कर देते तो हो सकता था सजा कम हो जाती। लेकिन ये ऐसे अपराधी थे जिनको बड़ी मेहनत से पकड़ना पड़ा, पूरा दिन भटकना पड़ा, तभी पता है सजा तो कम होने वाली नहीं है। तो प्ररुदंतम, रुदंतम मतलब होता है रोना, प्ररुदंतम मतलब प्रकृष्ट रूपेण रुदंतम, बहुत जोर से रोने लगे। रुदंतम मतलब रोना, प्र जो जहां लग जाता है उसका मतलब प्राकृष्ट रूपेण, बहुत जोर से कृष्ण रोने लगे। अक्षणी, अक्षणी मतलब आंखें, अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, अक्षणी मतलब दो आंखें, अक्षणी। श- कशंतम, कशंतम मतलब अपनी आंखों को मलने लगे। रोते रोते बच्चे मलते हैं, कैसे मलने लगे? अपने हाथ से मलने लगे, स्वपाणिना। यहाँ पर एक हाथ की बात हो रही है, पाणिना मतलब एक वचन, एक हाथ से मलने लगे। क्योंकि एक हाथ से भगवान कृष्ण आंखें मल रहे थे और एक हाथ से बोल रहे थे मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। एक हाथ से मना कर रहे थे, एक हाथ से आंखें मल रहे थे। और बोला है स्वपाणिनम, अपने हाथों से। स्व, स्व मतलब अपने हाथों से। ये अपने हाथों से क्यों बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि अभी तक जब भी कृष्ण को डर लगता था या कृष्ण रोते थे तो माता यशोदा उनकी आंखें पोंछती थी। लेकिन आज पहला बार ऐसा अवसर पड़ा है, स्वपाणिना, खुद के हाथ से खुद के आंसू पोंछने वाले हैं। क्योंकि जो अभी तक आंसू पोंछती थी उसी से डर के मारे रो रहे हैं। तो अभी तक माता यशोदा उनको बचाती थी, लेकिन अब माता यशोदा से कौन बचाएगा? इसलिए भगवान खुद अपने आंसू पोंछ रहे हैं। और अपने आंखों, अपने हाथों से जो अपनी आंखों को मल रहे थे, तो अज्ञात मशीनी, जो अपनी आंखों में अंजन लगाया था, वह अंजन, वह काजल उनकी आंसुओं से मिल गया और मिल करके पूरे चेहरे पर फैल गया। अच्छा, इसमें एक और बात भी हुई, आचार्य लोग बताते हैं कि हाथ में तो मक्खन था। अब हाथ में जब मक्खन था तो आंखें जब मलने के लिए हाथ मले तो मक्खन भी चेहरे पर पुछ गया, मक्खन भी पुछ गया, उसमें काजल भी मिक्स हो गया। अब पूरा पहले से ही तो काले कलूटे हैं, और ज्यादा काले हो गए वो, उसके मिक्सचर से और ज्यादा काजल पूरे चेहरे पर फैल गया है। अब जो सबूत है मक्खन चोरी का वो चेहरे पर है। हाथ में पहले मक्खन था, अब तो चेहरे पे सबूत है कि इसने माखन की तस्करी करी है। तो भगवान तो बड़ी समस्या में आ गए हैं। और उद्विक्षमाणम, जो माता यशोदा द्वारा इस मुद्रा में देखे गए, तो माता यशोदा ने देखा कि अरे बेचारा बड़ा ही परेशान है। उत मतलब ऊपर, ऊपर देख रहा है। माता यशोदा ने बोला कृष्ण मैं तुमसे बात कर रहे हो, मेरे साइड देखो। कृष्ण ऊपर देख रहे हैं। ऊपर क्यों देख रहे हैं? कि ऊपर देवता खड़े थे, तो देवताओं से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मदद करो, मैं पकड़ा हो गया, अभी मुझे बचाओ। सूर्य बड़े तुम आ रहे थे माफी मांगने, पवन तुम बोल रहे थे कि माता अभी अभी मेरी रक्षा करो, अभी माता ने पकड़ लिया। तो देवता भगवान को ऊपर से बोलते हैं हमने आपको प्रार्थना करके बुलाया हमारी मदद करने के लिए, और अभी आप ही पकड़े हो गए, हमसे मदद मांग रहे हो उल्टा। हम आपकी मदद कैसे करेंगे? हम आपकी मदद कर पाते तो हम आपको क्यों बुलाते? आपको हमने प्रार्थना करके बुलाया हमारी मदद करने के लिए, तो अभी आप ही अपनी रक्षा की। तो भगवान अभी क्या करे, ऊपर भी नहीं थे, अभी कोई मदद नहीं मिल रही है, तो भय विह्वल ईक्षणम, अभी भय से विह्वल हो गए। ईक्षणम मतलब इधर उधर देखने लगे, भय से डर करके इधर उधर देखने लगे। तो जब माता ने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा डर रहा है, आंखें मल मल के रो रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है, भय से पूरा कांप रहा है, विवल हो रहा है, तो फिर माता ने क्या किया, हस्ते गृहीत्वा,
हाथ से ही वह धमकाने लगी। हाथ से, एक हाथ से उन्होंने पकड़ लिया कृष्ण का, जो एक हाथ से मल रहे थे, एक हाथ से बोल रहे थे मारो मत मारो मत, तो जो हाथ हिला रहे थे उस हाथ को पकड़ लिया और भिष्यंती, धमकाने लगी कि कृष्ण, तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। आ अवागुरात, वो धीरे धीरे, माइल्डली, धीरे धीरे उनको ये सौम्य तरीके से डांटने लगी। माता यशोदा जो जो क्रिया कर रही हैं, वो हर क्रिया शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत है। प्रभुपाद जी पहली लाइन में लिख रहे हैं, माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्तों की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं कि ये भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कितनी उच्च स्थिति में है। उनको ये अधिकार भगवान ने दिया कि मैं आपकी संपत्ति हूं। और क्यों दिया? क्योंकि वो भक्त भगवान को अपनी अपना सर्वस्व मानते हैं। वह भगवान के सिवा और किसी को नहीं मानते। उसको बोलते हैं ममता। ममता मतलब ममत्व, अपना किसी को मानना, उसको बोलते हैं ममता। तो जो ममता भगवान से हो जाए, वो ममता सर्वश्रेष्ठ है। अभी हमारी ममता है भौतिक संसार से। जैसे धृतराष्ट्र का उल्लेख होता है, धृतराष्ट्र गीता के प्रथम श्लोक में क्या बोल रहा है, मामकः पांडवश्चैव, मेरे पुत्र, मेरा राष्ट्र, इसलिए उसका नाम है धृतराष्ट्र। राष्ट्र को पकड़ के बैठा है, अंधा है लेकिन धृतराष्ट्र राष्ट्र को पकड़ के बैठा है। ऐसा बताते हैं, रात में सोता भी था धृतराष्ट्र, तो वो जो राज सिंह, जो राज मुकुट था, उसको गले से लगा करके सोता था कि रात में कोई छुड़ा नहीं ले मेरा राज। इतना आसक्त था। तो ममता किससे है? भौतिक वस्तुओं से ममता है। लेकिन यहाँ कृष्ण की ममता है, ये माता यशोदा की ममता कृष्ण से है। हम लोग भागवत में ये प्रार्थना सुनते हैं, वृत्रासुर की महान प्रार्थना है, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदास भवितास्मि भूय मनः स्मरेताशु पतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर भगवान को बोल रहा है, हे भगवान, मैं केवल और केवल आपका दासानुदास बनना चाहता हूँ। और यही जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं केवल आपका दासानुदास बनना चाहता हूँ। मेरा मन, मेरे स्मरण शक्ति, मेरे आशु मतलब मेरा जीवन, मेरी मेरी मेरे प्राण, उसके पति आप हैं। इसीलिए मेरे वाक कर्म, जितनी भी मेरी काया, सब कुछ आपको अर्पित है। तो माता यशोदा की ये ममता है भगवान कृष्ण से, इसलिए भगवान ने ये यथामाम प्रपद्य थे, जैसा आप भगवान को, भगवान के प्रति भावना रखेंगे, वैसे ही भगवान अपने आप आदान प्रदान करेंगे। तो यहाँ माता यशोदा की ममत्व है भगवान कृष्ण के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से माता यशोदा को दिया। और माता यशोदा इतना प्रेम कृष्ण से कर रही हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको छोड़ नहीं रहे हैं। कठिन प्रयास तो करा ही रहे हैं, कठिन प्रयास कराने में पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि माता ने पकड़ना चाहा, कृष्ण पकड़ में आ गए। हमने कल देखा था किस तरह पूरा दिन कठिन मेहनत कराई माता यशोदा से। उनसे भागने की नहीं बन रही है, उम्र है, वजन है, फिर बाल खुले जा रहे हैं, फूल बिखरे जा रहे हैं, सुबह से रात तक। छोटा बच्चा तो दिन भर खेलता है, लेकिन उस अवस्था में, उस वृद्ध अवस्था में माता यशोदा को भागना। लेकिन भगवान माता के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि अगर वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करना है तो कठिन प्रयास करना होगा। कई लोग बोलते हैं कि हमारा हमारा टेस्ट नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, भगवान नाम जप करने में हमारी रुचि नहीं है, भागवत पढ़ने में हमारी रुचि नहीं है, भक्तों की संगति में जाने की हमारी रुचि नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ, मौका मिलता है भगवान की भक्तों की संगति करने का, फिर भी हम नहीं करते हैं। भागवत सामने रखी होती है, फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि कृष्ण को पकड़ना इतना आसान नहीं है, वो सामने है, फिर भी उसको पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी। इसलिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं, धाई तव पाछे पाछे, मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ। पीछे पीछे भागना है, हरिनाम करने के लिए भागना है, गुरु के पीछे भागना है, शास्त्र के पीछे भागना है। थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, तभी जाके हम कृष्ण को पकड़ पाएंगे। नहीं तो माता यशोदा के उदाहरण से हम यही सीख रहे हैं कि माता यशोदा को भी कठिन मेहनत करनी पड़ी। तो भगवान की इस अभूतपूर्व लीला में माता यशोदा भगवान को बंदी बना ली। अगला श्लोक। अब जब देखा
कि कृष्ण इतना डरे हुए हैं, तो क्या करे? कृष्ण तो बड़ा डर गए हैं। ऐसा ना हो कि इसकी सांस ही अटक जाए रोते रोते, ऐसा ना हो कि ये अपनी डर में बेहोश हो जाए, या इतना ना डर जाए कि मुझसे कभी बात ही ना करे। ये सब भावना माता यशोदा के अंदर आने लगी। तो माता यशोदा ने क्या किया? त्यक्त्वा त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञा नर्भक वत्सला येषा किल तं बद्धुम दाम्न तद वीर्य को विदा। त्यक्त्वा, उन्होंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विवल रहती थी। कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उद्दंडता ना कर सके। तो माता यशोदा ने सोचा ये बहुत ही ज्यादा डर रहा है, तो ये छड़ी फेंक देती हूँ। ऐसा लग रहा है इसको कि मैं मारूंगी, तो छड़ी फेंक देती हूँ। लेकिन फिर बांधना तो जरूरी है, नहीं तो और उद्दंडता करेगा। अब सामान्यतः कोई कैदी को बांधते हैं तो हथकड़ी बांधते हैं, है ना, हाथ में हथकड़ी लगाते हैं। लेकिन 2 साल का बच्चा, हाथ ही इतने छोटे हैं, इतने सौम्य, अभी हथकड़ी क्या बांधेंगे? तो फिर पेट ही बांध देते हैं। तो माता यशोदा ने निश्चय किया कि चलो पेट से ही बांध देते हैं, हाथ तो इतने छोटे छोटे कोमल कोमल हाथ हैं, इनको क्या ही बांधेंगे, तो पेट बांध देते हैं। तो ऐसा उन्होंने निश्चय किया। तात्पर्य, माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटें, अपितु इस भय से कि इतना नटखट होने से ये बालक डर कर कहीं घर ना छोड़ दे, तब ये दूसरा ही उत्पात होगा। माता यशोदा को ये डर था, मैंने इतना इसको डरा दिया है, सिसक सिसक के रो रहा है, ऐसा ना हो कि मुझसे डर के जंगल में भाग जाए। तो इसलिए इसको बांध के रखना जरूरी है, कहीं भाग ना जाए। अतः स्नेह से पूरित होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है, तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी वस्तुओं को बंदर में बांटने जैसे उद्यम नहीं करना चाहिए। माता यशोदा ने यह सब समझाने की परवाह ही नहीं की कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैली है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यह एक उदाहरण है। तो माता यशोदा ये सोच ही नहीं पा रही हैं कि ये बच्चा कौन है, लेकिन माता यशोदा ये जरूर सोच रही हैं कि मुझसे डर के कहीं जंगल में ना भाग जाए, तो इसको बांध के रख लेती हूँ जिससे इधर उधर ना भागे, नहीं तो वो अलग एक परेशानी होगी कि इसको जंगल में ढूंढने जाना पड़े। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब माता ने छड़ी फेंक दी। उन्होंने पहले छड़ी को फेंक दिया, फिर रस्सी ढूंढी। यशितिम, उनके हाथ में छड़ी थी। कविता माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। क्वेश्चन है वो हाँ, बाद में पूछूंगी, क्लास के बाद में, ओके अभी नहीं। ओके ओके ओके। तो यशतिम, अभी उनके हाथ में जो यस्ती, यस्ती मतलब छड़ी, छड़ी थी, वो उन्होंने फेंक दी। अभी देखो कृष्ण के हाथ में हमेशा छड़ी रहती है, क्योंकि जब कृष्ण बछड़े इत्यादि चराने जाएंगे तो हमेशा उनको छड़ी, और बाद में जब माता यशोदा उनको गाय चराने की अनुमति देंगी, तब उनको एक विशेष छड़ी दी जाएगी, उसका एक अनुष्ठान होगा गोपाष्टमी के दिन। तो वो अनुष्ठान के साथ उनको एक बिल्कुल गोपाल की एक छड़ी दी जाएगी। तो वो सब छड़ी भगवान के साथ हमेशा रहती है, लेकिन आज माता के हाथ में छड़ी है। और माता ने वो छड़ी छोड़ क्यों दी? सुतम भीतम, उनका जो सुत है, उनका जो बच्चा है, भीतम, वो बहुत डर गया है। कृष्ण बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि माता माता आज छोड़ दो बस, आज के बाद मैं कभी भी उद्यम नहीं करूंगा, आज के बाद कभी भी मक्खन नहीं चोरी करूंगा। आप खाने दोगी तो खाऊंगा, नहीं खाने दोगी तो नहीं खाऊंगा। खुद दूध पिलाओगी तो पीऊंगा, गाय का दूध पिलाओगी तो गाय का दूध पीऊंगा, माखन खिलाओगी तो माखन खाऊंगा, नहीं खिलाओगी तो नहीं खाऊंगा। ऐसा सब बात बोल रहे हैं। लेकिन माता को भी पता है ये इतना चंचल है, ये सब जो कर रहा है ये सब मगरमच्छ के आंसू है, ये सब झूठे वादे कर रहा है। ये अभी वादे करके जाएगा, बाद में वही काम करेगा। और भगवान ने किया भी। अभी इतना पनिशमेंट मिल रहा है तो क्या चोरी रोक दी क्या माखन की? कभी नहीं चोरी रोकी।
चैतन्य लीला इतना गंभीर अवतार है, महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए, इतना गंभीर लीला है, फिर भी उसमें भी झूठ बोला। उसमें जब उनके बड़े भाई ने सन्यास लिया, विश्वरूप ने सन्यास लिया, तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र काफी घबरा गए कि अरे, हमारे लड़के ने सन्यास ले लिया, तो निमाई तो कहीं सन्यास नहीं ले लेगा। चैतन्य महाप्रभु छोटे भाई थे, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी मम्मी को प्रॉमिस करते हैं कि मम्मी, विश्वरूप ऐसा निकल गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपको छोड़ के कभी सन्यास नहीं लूंगा। उन्होंने और पहले लिया, विश्वरूप ने तो बाद में लिया था, ये 16 साल की उम्र में सन्यास लिया। तो इस 24 साल की उम्र में, सॉरी, 24 साल की उम्र में सन्यास ली। तो उस तरीके से उन्होंने भी झूठ बोला। तो माता यशोदा को पता है, ये जो अपनी बात बोल रहा है इसके ऊपर तो ये टिकेगा नहीं, तो इसको दंड तो देना ही है। लेकिन ये छड़ी देख करके काफी डर रहा है, तो छड़ी को मैं छोड़ देती हूँ, दूसरी कोई दंड दे दूंगी, दूसरी कोई मैं इनको सजा दे दूंगी। आचार्य लोग बताते हैं कि ये छड़ी बहुत सारी चीजों को संबोधित करती है, लेकिन हम साधकों के लिए, हम जो साधन भक्त हैं, हमारे लिए ये छड़ी काम को संबोधित करती है। जब तक माता यशोदा के हाथ में छड़ी थी, तब तक कृष्ण पकड़ में आए नहीं। और कृष्ण पकड़ में आए भी, लेकिन छड़ी के होते हुए कृष्ण वॉज नॉट कंफर्टेबल। कृष्ण को बहुत असामान्य लग रहा था उस छड़ी की उपस्थिति में। या तो छड़ी रहेगी या कृष्ण रहेंगे। तो आचार्य लोग बताते हैं, माता यशोदा ने जब छड़ी छोड़ी, तब उस हाथ से कृष्ण का हाथ पकड़ा। तो जब तक हम अपनी काम वासनाओं को नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए कृष्ण चाहिए तो काम छोड़ना है, काम छोड़ना है तो कृष्ण से प्रेम करना है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमने एक बार स्कूल में हम थे, हमने गुरु महाराज को एक प्रश्न पूछा था। गुरु महाराज को हमने प्रश्न पूछा था कि ये काम वासना इतनी प्रबल होती हैं, इन काम वासनाओं से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो उस समय पर हमने नई नई 2-3 किताबें पढ़ी थी, तो हमको लगा कि गुरु महाराज कुछ बताएंगे कि तपस्या करो, तपस्या मतलब जल्दी उठो, ठंडे पानी से नहाओ, थोड़ा भोजन थोड़ा सरल करो, जप ज्यादा करो, ऐसा कुछ कुछ बोलेंगे। गुरु महाराज ने बोला, जस्ट फॉल इन लव विद कृष्ण। केवल आप कृष्ण से प्रेम करो। अगर आप कृष्ण से प्रेम करोगे, आप कृष्ण के बारे में जानोगे कि वो कितने मधुर हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने कितने प्रेम आपसे कृष्ण करते हैं, तो आप कृष्ण के प्रेम में इतना डूब जाओगे कि दूसरे के लिए आपके हृदय में स्थान ही नहीं रहेगा। उस काम वासना के लिए आपके हृदय में स्थान ही नहीं रहेगा। तो माता यशोदा कृष्ण को एक हाथ से पकड़ना चाहती हैं, अब छड़ी को पकड़ेंगी तो कृष्ण को कैसे पकड़ेंगी। छड़ी को उन्होंने छोड़ दिया, कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। तो ये बड़ी आदर्शपूर्ण चीज है, हमें माता सिखा रही है। और विज्ञाय, वो देखने लगी उनके बच्चे की स्थिति। विज्ञाय, ज्ञान मतलब, ज्ञाय मतलब समझना, विज्ञाय मतलब अच्छी तरह से समझना। अच्छी तरह से क्या समझ गई माता? अच्छी तरह से ये समझ गई कि ये कृष्ण बहुत डरा है। और ये क्यों समझी? अगर कोई बाहर का व्यक्ति होता, अगर कोई दूसरा अगर कृष्ण को दंडित कर रहा होता, तो शायद वो केवल गलती को देखता। लेकिन माता यशोदा तो माँ है ना। अर्भक वत्सला, अर्भक मतलब होता है पुत्र, वत्सला मतलब वात्सल्य। तो अपने पुत्र के प्रति माता यशोदा का वात्सल्य जागृत हो गया। कह रहे, मैं इसको इतना भी नहीं डरा सकती। ये आप लोगों को पता है, वात्सल्य शब्द आता है वत्स से, वत्स से। जैसे गाय अपने बछड़े को पैदा होते ही खुद चाट करके साफ करती है, इतना स्नेह और कोई माता पुत्र के बीच में नहीं है जितना गाय और बछड़े के बीच में। तो ये वात्सल्यता शब्द वहां से आता है। तो कृष्ण है भक्त वत्सल्य, लेकिन माता यशोदा क्या है? अर्भक वत्सल। वो कृष्ण को भी वात्सल्य देने वाली है। तो माता यशोदा को कृष्ण के ऊपर दया आ गई। ये उनकी इच्छा जागृत हुई कि मैं कृष्ण को बांधूंगी। तम बद्धुम, तम मतलब कृष्ण, और बद्धुम मतलब मैं बांधूंगी। कृष्ण को आज मैं बांधूंगी। क्यों बांधूंगी? क्योंकि कृष्ण चंचल है, कहाँ भाग करके निकल जाएगा, उसको पकड़ना मुश्किल है। देखो, सामान्यतः ही बच्चे इतने चंचल होते हैं क्योंकि उनके अंदर खूब एनर्जी होती है, सारी इंद्रियां उनकी एक्टिव होती हैं। लेकिन आप कल्पना करो, जिसकी इंद्रियां, एक एक इंद्रियां सारा काम कर सकती हैं, वो कितना एक्टिव होगा। अंगानी जस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। भगवान की एक एक इंद्रियां सारी इंद्रियों का काम कर सकती हैं।
भगवान आंख से बोल भी सकते हैं, जिह्वा से सामान उठा सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। तो जब सामान्य बच्चा जो अपनी एक इंद्रिय से एक ही काम कर सकता है, वो इतना चुलबुला होता है, वो इतना नटखट होता है, तो ये तो अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति। तो ये ऐसा बच्चा है जिसकी सारी इंद्रियां सारा काम कर सकती हैं, तो ये तो भयंकर ही चंचल है। तो इसको पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसको बांध के रखना चाहिए, क्योंकि इसको समझा भी देंगे तुरंत इसकी इंद्रियों में खुजली मचने लगेगी, फिर ये गड़बड़ करेगा। तो इसको बांधना चाहिए। किससे बांधेंगे? दामना। दाम मतलब रस्सी। रस्सी से बांधेंगे, दामना। इस रस्सी से बांध करके इसको स्थिर करेंगे, एक जगह पर स्थित करेंगे, नहीं तो इधर उधर भटकता रहे। देखो, दाम का एक और पर्याय है पाश। अब शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो लोग कृष्ण के पास जाते हैं वो पाश मुक्त होते हैं, उनके पास कोई भी बंधन नहीं होता। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, माता यशोदा पाश लेकर के कृष्ण के पास आ रही हैं, उनको बांधने के लिए। एक और कारण ये था कि पूरा दिन तो भागी थी, बड़ी कठिन मेहनत करके पकड़ा था। अभी इसको बांधेंगे नहीं, फिर अगर भागना शुरू करेगा तो रात भर कौन इसके पीछे भागेगा? पहले ही तो पूरा दिन भाग करके इसको मुश्किल से पकड़ा है, अगर ये फिर इसने भागना शुरू किया तो रात भर इसके पीछे कौन भागेगा? तो इसको बांध लेते हैं। और ऐसा क्यों किया माता यशोदा ने? अतत वीर्य कोविदा। अतत मतलब वो नहीं जानती, वीर्य कोविदा, कृष्ण की असीम शक्तियों के बारे में। वो कृष्ण की पहचान नहीं जानती कि कृष्ण कौन है। और ऐसा नहीं कि वो अज्ञान में है, वो प्रेम के कारण भूल गई है कि कृष्ण कौन है। जिसे कोई प्रधानमंत्री की माता हो, पूरे विश्व के लिए वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन माता के लिए तो उनका पुत्र ही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं कि मान लो समुद्र के किनारे पे एक बहुत बड़ी शिला हो, और उस शिला को सब व्यक्ति देख पा रहे हैं, लेकिन अगर समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आए और उस शिला को ढक ले, तो ना शिला खुद को देख पाएगी, ना समुद्र शिला को देख पाएगा, ना बाकी कोई शिला को देख पाएगा। ये माता यशोदा का प्रेम समुद्र के समान है, जिसने कृष्ण रूपी काली शिला को ढक लिया है। अभी पूरा संसार यही सोचेगा ये श्लोक पढ़ के कि ये क्या बच्चा है जिसको माता पकड़ ली और ये रोना शुरू कर दिया। ये कृष्ण की भगवत्ता माता यशोदा के प्रेम के सामने पूर्ण रूप से ढक गई। और माता यशोदा सोचने भी लगी कि गर्ग मुनि ने बोला था कि ये भगवान है। अब देखना, प्रेम देखना माता का। गर्ग मुनि ने बोला कि ये भगवान है, तो माता का प्रेम कम होना चाहिए था कि ये भगवान है तो इनका ऐश्वर्य भाव में पूजा करे। माता यशोदा वो नहीं सोच रही हैं। माता यशोदा ये सोच रही हैं कि अगर ये भगवान है तो इसके अंदर असीम शक्तियां हैं, और अगर इसके अंदर असीम शक्तियां हैं तो ये ज्यादा नटखट है, तो ये ज्यादा बड़े बड़े काम अभी गड़बड़ कर सकता है। अभी तो इसने भांड तोड़ा, हो सकता है घर ही गिरा दे। तो मैं तो इसकी मम्मी हूँ, तो अगर सामान्य मम्मी को, सामान्य माता को अपने बच्चे को बस में करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरा बच्चा तो भगवान है, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको बस में करने के लिए। इसलिए मैं इसको जल्दी से बांध देती हूँ। ये माता यशोदा का भावना है। और वो सोचने लगी कि गर्ग मुनि ने ये भी बोला था कि ये अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग इसके वर्ण होते हैं। ये सतयुग में आता है तो ये श्वेत वर्ण में आता है, ये त्रेता युग में आता है तो ये हरे वर्ण में आता है, ये कलयुग में आएगा तो ये पीत वर्ण में आएगा, और ये द्वापर युग में आया है तो ये कृष्ण वर्ण में आया है। इसका मतलब ये रंग बदलता रहता है। अभी ये बोल रहा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन ये रंग बदल देगा तुरंत अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो। ये फिर पलट जाएगा। तो ये रंग बदलू बच्चा मेरा है, इसलिए इसको मेरे को पकड़ना ही पड़ेगा, इसको मुझे बांधना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बात मानने वाला है नहीं। तो इस तरह माता यशोदा सोचने लगी कि गर्ग मुनि ने यद्यपि बोला था कि ये भगवान है, लेकिन ये रंग पलटू भगवान है, तो इसको बांधना जरूरी है। तो उन्होंने दामना, रस्सी से बांधने का संकल्प किया। तो ये माता यशोदा संकल्प कर चुकी है, कृष्ण रो रहे हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किस प्रकार माता यशोदा अब बांधने की तैयारी कर रही हैं कृष्ण को। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। यस, कविता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, पहले तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। एंड प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे यशोदा मैया कृष्ण को भगवान समझ रही थी, या फिर जैसे एक होता है ना माता का एक मतलब एक स्वाभाविक प्रेम होता है पुत्र से। जैसे हम भी माताएं हैं तो हमारा एक स्वाभाविक प्रेम है पुत्र से, तो हम भी वैसे डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, सब कुछ उनके साथ करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं हम। पर माता यशोदा जो एक पुत्र के रूप में कर रही है, और हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि कृष्ण को इस तरह से हमें प्रेम करना चाहिए, पर एक एनालॉजी की तरह देखे तो मतलब माता यशोदा पुत्र के लिए प्रेम कर रही है, जो हम भी स्वाभाविक करते हैं। पर एक भगवान से जो वो प्रेम जैसे डेवलप करना, आप समझ पा रहे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि माता यशोदा को पता नहीं था कि ये भगवान, यही मैं अभी लास्ट में बता रहा था। ऐसा जी। नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये भगवान है, लेकिन उनका प्रेम इतना बढ़ चुका है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये भगवान है कि नहीं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रेम इसको देख देना है, ये हमारा पुत्र है। ये भावना उससे आगे बढ़ गई है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम शुरुआत में हरिनाम जप करते हैं, हमको ये बोला जाता है तुम हरिनाम जप करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हो, ये हरिनाम जप करोगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओगे। तो हम सोचते हैं कि चलो इतने पाप करें, थोड़ा पुण्य कर लेते हैं, माला उठा के जप करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्त जप करता है, उसके चित्त की शुद्धि होती है, तो वो शुद्धि होते 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 वो हरिनाम से आसक्त हो जाता है। फिर वो जब भगवान का नाम लेता है, अब उसको परवाह नहीं है जन्म मृत्यु से छूटे नहीं छूटे, पाप कटे नहीं कटे, भगवान का नाम लेने में इतना उसको आनंद आने लगता है कि बस वो फिर नाम के प्रति पागल हो जाता है। माता यशोदा की वो स्थिति है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। उनको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन प्रेम के कारण वो भूल गई है। अभी उनको फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण भगवान होगा होगा, लेकिन मैं माता हूं, मेरा कर्तव्य है इसको दंड देना, अगर मैं दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाए। ये प्रेम का पागलपन माता यशोदा के अंदर है। और ऐसा नहीं उन्हीं के अंदर, सारे ब्रजवासियों के अंदर वही भाव है। वो जानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन उनका प्रेम इतना आगे बढ़ चुका है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अब हमारे अंदर कैसे आएगा? साधन भक्ति के द्वारा ही आएगा। जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्रीमती राधा रानी और कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी का जिस तरह भाव है, हम चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब राधा रानी का अनुसरण कर रहे हैं। तो राधा रानी ही यह माधुर्य प्रेम देने के लिए, ब्रज प्रेम देने के लिए अधिकारी है। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए मार्ग में 5 चीजें महाप्रभु ने बोला है: हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री विग्रह का पूजन और प्रसाद सेवा, ये चीजें हम करते रहेंगे तो महाप्रभु के मार्ग पर हम चलते रहेंगे। और महाप्रभु के मार्ग पे हम चलते रहेंगे तो महाप्रभु हमको ये ब्रज प्रेम जरूर दे देंगे। बाकी अवतार कृष्ण प्रेम, ब्रज प्रेम नहीं दे सकते, लेकिन महाप्रभु दे सकते। तो इस तरह साधन भक्ति हम जब बढ़ते रहेंगे, एक दिन हम देखेंगे कि हम भी ब्रज में हैं, और हमारे अंदर भी वो स्वतः भाव भगवान के प्रति है। यद्यपि हमको पता होगा कृष्ण भगवान है, लेकिन प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर आंसर, थैंक यू सो मच। हरी लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने दामने का जो दूसरा मीनिंग बताया वो एक बार दोबारा बताइए। दाम, दाम मतलब रस्सी। रस्सी को जी। पाश भी बोलते हैं। पाश, पाश मतलब फंदा, पाश में बांधना, रस्सी से बांधना, बोलते हैं नाग पाश, ब्रह्म पाश। तो ये दाम मतलब रस्सी, जब बांधा जाता है उसको पाश भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेखा माता जी। पूछा था अभी प्रश्न, हाँ। अभी मैंने ही पूछा था प्रश्न तो। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी। लेखा माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances onto the dust of your lotus feet। प्रभु जी, मेरे को क्वेश्चन ये है कि आप तो इतने बिजी रहते थे, लेकिन इतना ज्यादा श्रवणम करने का टाइम कैसे मिलता था? और ऐसे प्रीचर बोलते हैं ना कि 3 घंटे करना चाहिए, 2 घंटे रीडिंग और 1 घंटा हियरिंग, तो वो कैसे मैनेज होता है? मैं कभी बिजी नहीं था हमेशा ही फ्री था। लेकिन भक्तों को श्रवण और पठन, ये दोनों पे ध्यान जरूर देना चाहिए।
समय कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारी प्रायोरिटी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी उतना उसको नहीं देते हैं। समय निकालना आसान है। जैसे मैं कई बार गृहस्थ भक्तों को बोलता हूँ कि जब आपका शादी नहीं हुई थी तो भी आप बिजी थे, फिर शादी हो गई तो पत्नी के लिए समय कैसे निकला, फिर दोनों पति पत्नी थे तब भी बिजी थे, फिर बच्चे हुए तो बच्चों के लिए समय कैसे निकला, फिर एक बच्चा था तब भी बिजी थे, फिर दो बच्चे हो गए, दोनों बच्चों के लिए टाइम कैसे निकला। तो टाइम निकालते हैं हम लोग जिसको हम वैल्यू करते हैं। तो अगर वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करना है तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। आज हमने वो चर्चा की थी, माता यशोदा ने जैसे भागी हैं वैसे थोड़ी मेहनत करनी होगी। मुफ्त में कृष्ण नहीं मिलेंगे, थोड़ा अपने आप को पुश करना होगा, थोड़ा पठन श्रवण कीर्तन जप सेवा इन सब में थोड़ा सा अपने आप को पुश करके करना होगा। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने किसी से सुना था कि हमें ना हर चीज नहीं, मतलब उन्होंने कहा था कि आपका एक फील्ड पकड़ लो, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो और उसी में आपको बहुत अच्छा करना है। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि आप एक फील्ड पकड़ लो, उसमें बहुत अच्छा कर लो, उसी को परफेक्ट कर लो। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कैसे करें। जैसे मुझे तो हर चीज में इंटरेस्ट आता है। मार्गदर्शन लेना चाहिए। हमारे जीवन में कम से कम एक वैष्णव ऐसे होने चाहिए जो हमें दैनिक रूप से मार्गदर्शन दे सके। उनसे हमको पूछना चाहिए कि हम किस सेवा में लगे, क्योंकि सारी सेवाएं भगवान को प्रिय हैं, लेकिन वो जो हमको दैनिक रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं वो हमारे स्वभाव को जानते हैं, और अगर वो हमको गाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मार्गदर्शन में ये डिसीजन लेना चाहिए, खुद से डिसाइड करने में रिस्क हो सकती है। और अगर ऐसा हो, जैसे मेरे को सही में सब बहुत कुछ पसंद है, क्योंकि मेरे को बचपन से बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत कुछ सिखाया गया था। कभी ये भी सिखा बस आर्ट में, कभी क्या। यहाँ पसंद की बात नहीं है, अच्छा। पसंद की बात नहीं, यहाँ है कि गुरु वैष्णव हमसे क्या कराना चाहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्गदर्शन में पूछना चाहिए। शुद्ध भक्ति है कि परंपरा हमसे क्या कराना चाहती है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि गुरु महाराज ने आपको कहा था कि अगर आपको काम वासना या सेंसिटिफिकेशन स्टॉप करना है तो आप कृष्णा से प्रेम करिए। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम सिर्फ मतलब मैं सिर्फ बोल रही हूँ दैट आई लव कृष्णा, बट वो प्रेम अंदर से डेवलप नहीं होता है। मतलब मेरा तो नहीं हो रहा है। तो मतलब प्रोसेस क्या है फॉर डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा? गुरु महाराज ने उसी में बताया था कि हियर अबाउट कृष्णा, रीड अबाउट कृष्णा एंड नो अबाउट कृष्णा। When you will know how powerful he, how magnanimous he, how grateful he is, how merciful he is, how loving he, then naturally we fall in love with him. तो जितना ज्यादा हम उनके बारे में सुनते हैं, जितना ज्यादा पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा उनसे हमको प्रेम होता है। जैसे मुझे कल एक भक्त ने मैसेज बोल भेजा, वो भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी रात में नींद में भी वही आ रहा है कि कृष्ण भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे पकड़ रही है। तो ये कैसे हो रहा है? श्रवण के माध्यम से हो रहा है। जब हम श्रवण करेंगे पढ़ेंगे तो ही कृष्ण चेतना में आएंगे, तभी उनसे हमको प्रेम होगा। तो जितना ज्यादा श्रवण और कीर्तन हम कर सकते हैं उतने ज्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, ये प्रेम उदित होता है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, एक बहुत अच्छा प्रश्न मुझे चैट बॉक्स में आया है और मुझे इच्छा हो रही है उस बारे में बताने की, तो मैं पहले वो प्रश्न लूंगा। यह प्रश्न लिखा है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन आउट ऑफ लेक्चर है। मैं जब भी वाड़ा जाती हूँ या जब राधा मदन मोहन जी के देखती हूँ, मेरा मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि उनके हाथ में जो मुरली है वो टूटी हुई क्यों है। जो राधा मदन मोहन का करौली में मुख्य विग्रह है उसमें भगवान की बांसुरी टूटी हुई जैसी है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। राधा मदन मोहन, अभी प्रश्न ये है कि वो टूटी हुई क्यों है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं इस बारे में बताना भी चाहता था। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? जी प्रभु जी। यह मदन मोहन जी की देखिए बांसुरी, ये टेढ़ी है, टेढ़ी है ना। ये टेढ़ी क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है। जब मदन मोहन की स्थापना अद्वैत आचार्य ने सर्वप्रथम की, अभी अपने आप में बड़ा लेक्चर हो जाएगा इसलिए वो सब नहीं बता रहा हूँ। मदन मोहन ने राधा मदन मोहन की स्थापना की, बाद में वो पुरुषोत्तम चौबे के पास मथुरा गए।
और वहां से फिर मदन मोहन आ गए वृंदावन सनातन गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी ने उनकी खूब सेवा की। फिर बाद में सनातन गोस्वामी के जो अनुयायी थे उन्होंने सेवा जारी रखी। बाद में जब औरंगजेब ने वृंदावन पे चढ़ाई की, उस समय पर मदन मोहन, गोविंद देव जी, दामोदर इत्यादि सभी जो भगवान के विग्रह थे वृंदावन से राजस्थान ले गए। तो राजस्थान में जयपुर में राधा गोविंद देव भी थे, राधा मदन मोहन भी थे, राधा गोपीनाथ भी थे, तीनों मुख्य ठाकुर वहीं पर थे। और जो राजा की पुत्री थी वो मदन मोहन से काफी आकृष्ट हो गई। है ही मदन मोहन जो काम को भी आकृष्ट कर लें, तो वो बच्ची तो आकृष्ट हो ही गई, तो उनकी सेवा वगैरह करती थी। अब उसकी शादी फिक्स हुई करौली में। करौली में शादी फिक्स हुई। तो करौली में जब शादी फिक्स हुई तो उसने बोला कि मैं मदन मोहन को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे शादी वगैरह कुछ नहीं करनी। राजा बोलता है अरे ऐसा कैसे होगा, शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। तो उसने बोला ठीक है, फिर आप मुझे मदन मोहन दे दीजिए, मैं मदन मोहन को करौली ले जाऊंगी अपने साथ। तो राजा बोलता है ऐसे थोड़ी, कोई खिलौना थोड़ी है जो आपके साथ दे देंगे आप करौली ले जाओगी। तो वो बहुत जिद पे अड़ गई। तो राजा ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं हम मदन मोहन के बहुत सारे मूर्तियां बनाएंगे एकदम एक जैसी दिखने वाली, और आपकी आंखों पे पट्टी बांध के हम आपको उस कमरे में छोड़ देंगे। और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, पता लगा लिया कि मदन मोहन असली कौन से हैं, तो हम मान जाएंगे कि आपको मदन मोहन से विशेष प्रेम है और हम फिर मदन मोहन को आपको ले जाने की अनुमति दे देंगे। तो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यह एक बहुत सुंदर ड्रामा कुछ भक्तों ने किया था, उसमें ये दृश्य दिखाया गया है। अब ये मूर्तियां आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब मूर्तियां एक इसमें से असली है मदन मोहन की, और बाकी सब नकली है। और अब राजकुमारी को ये पता करना है कि कौन सी असली है। तो भगवान उनको आकर के बोलते हैं कि तुम एक मुरली लेके जाना, और मुरली केवल जो मेरी ओरिजिनल मूर्ति है उसमें ही फिट होगी, बस बाकी किसी में फिट नहीं होगी। मैं अपने हाथ को ऐसा मोड़ लूंगा कि वो केवल उसी में फिट होगी, बाकी किसी में फिट नहीं होगी। तो अभी राजकुमारी मुरली को लेके आ रही है। उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, उसको ढूंढना है असली मदन मोहन कौन है। आप लोगों को साउंड आ रहा है? नहीं प्रभु जी, Save my वीडियो ऑन life. नहीं हो Please रहा, अब हो help रहा। me pass this insurmountable trial. अभी साउंड आ रहा है? जी प्रभु जी। जी अभी आ रहा प्रभु जी। है? I know your pure love and devotion for me. Even I am eager to accompany you to Karoli. Now listen carefully. You carry my flute with you. In the other forms, the flute will easily pass through both my hands. But when you put my flute through my original form, I will move my hand such that the flute will not go through. सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बता दिया। मदन मोहन ने बोले थे कि बाकी सारे में मुरली चली जाएगी, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है उसमें मुरली अंदर नहीं जाएगी। तो मैं अपने हाथ ऐसे मोड़ लूंगा कि मेरे ओरिजिनल विग्रह के अंदर मुरली फिट नहीं बैठेगी। Your love is victorious. I am overwhelmed by your devotion, and with great pride will uphold your desire to send Madan Mohan with you to Karoli. तो इसके पहले जो मदन मोहन के हाथ थे वो थोड़ा सा ऊंचे थे, और ऊंचे हाथ में आसानी से मुरली चली जाती थी। लेकिन मदन मोहन ने अपना एक हाथ नीचे कर लिया, और उसके कारण से मुरली ठीक प्रकार से अंदर नहीं जा पाती, इसलिए उसको तोड़ करके फिक्स करते हैं, आधी मोड़ करके फिक्स करते हैं। आप हमारे उज्जैन में आएंगे, थोड़ा मदन मोहन को ठीक से देखना। बाकी जगह पर, मायापुर में, राधा वृंदावन चंद्र, सब जगह पे भगवान का एक हाथ ऊपर है, तो मुरली एकदम होठों के पूरा एकदम आगे तक जाती है। लेकिन मदन मोहन का आप दर्शन करना उज्जैन में, उज्जैन में भगवान की बांसुरी एकदम होठ तक ही पहुंचती है, आगे तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि वही मदन मोहन का असली मूड है। उन्होंने अपना एक हाथ नीचे कर रखा है, मुरली पूरी अंदर तक जाती नहीं। या तो मुरली मोड़ के पहुंचानी पड़ेगी, नहीं तो मुरली पूरी पहुंचेगी नहीं। तो ये करौली जाने के लिए भगवान ने अपना हाथ उस तरह कर लिया था। बाद में भगवान करौली गए। एक सुंदर यहाँ पर 2 मिनट का भजन है, वो भी आप सुन सकते हैं।
distribute my prasad profusely to all भगवान बोल रहे हैं मैं करौली आ गया, थोड़ा मुझे राजस्थानी खाना खिलाओ। तो करौली के लोग सब राजस्थान का भगवान को भोग लगा रहे हैं। my devotees. As you wish, my lord. As you wish. On this auspicious day of Magh Shukla Dvitiya. चटोरे भगवान की रुच रुच कान्हा भोग लगाऊं, गोपियां चवरे डुलावा भी, जो भी थारे मन में आवे, ताने वो ही जिमावा। मोहन धन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। मोहन धन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। करौली का राजा थारी करा मनोहार में, भोग लगाओ सांवरा जी मारी, सेवा स्वीकारो सांवरा। हाय तो भी जाओ थाने करो मेहमानी, घर में पधारो सांवरा जी मारी, सेवा स्वीकारो सांवरा। तुम्हें मक्के की रोटी ले आया, मैं मक्के की रोटी ले आया, सरसों के सागे। ओ कान्हा मैं कढ़ी कचौड़ी ले आया, मैं कढ़ी कचौड़ी ले आया, है दाल बाटी भी आगे। मोहन धन काई काई भावे, मोहन धन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। मदन थैंक मोहन यू। कुछ किया है नाचा है। कुल्फी की है मटकी सा, भूजा और मरती लाया, लाडू बर्फी जलेबी सा। जी जी म्या पाछे थोड़ी, कान्हा जी जी म्या पाछे थोड़ी, थे सौंफ इलायची चबाओ। ओ कान्हा में नागर पान भी ले आया, मैं नागर पान भी ले आया, थे आनंद लेकर खाओ। ओ कान्हा जी प्रेम भक्ति माथारी, मोहन जी प्रेम भक्ति माथारी, मैं तो पूरा धन्य हो जावा। मोहन जी प्रेम भक्ति माथारी, मैं तो पूरा धन्य हो जावा। मोहन धन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई धन माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। मोहन धन का। तो इस तरह भगवान करौली पहुंच गए, और करौली पहुंचने के लिए भगवान ने अपने हाथ टेढ़े कर लिए, इसलिए उनकी बांसुरी को टेढ़ा करके लगाना पड़ता है। और वहां भगवान को नाम भी मिला चटोरे भगवान, क्योंकि खुद ने भगवान ने भक्तों को बोला कि मुझे राजस्थानी खाना खाना है। तो आज भी आप करौली जाएंगे तो वहां पर खूब राजस्थानी पकवानों का आप भगवान को भोग लगता हुआ देखेंगे, और साक्षात मदन मोहन वहां विराजमान है। मैं भी कई बार सोचता था हमारे मंदिर में उज्जैन में ये भगवान की बांसुरी ठीक पूरी आगे तक क्यों नहीं जाती है। मैं सोचता था ऐसा कि सब मंदिरों में, वृंदावन चंद्र में, सब जगह पे खूब बांसुरी, थोड़ा ऊपर हाथ होता तो अच्छा होता। जब मैंने ये कथा सुनी उसके बाद मुझे पता पड़ा, अरे गुरुमाई ने जो कुछ भी किया है ये तत्व समझ के किया है, कि मदन मोहन का भाव ही उस तरह है कि उन्होंने उल्टा हाथ थोड़ा नीचे रखा है। तो उसी भाव में उज्जैन के भी मदन मोहन है, और वो भी खाना पीना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ भी राजभोग काफी बड़ा बनता है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। प्रभु जी, निकुंज। हाँ रेखा तो माता जी। क्या जो वहां पे जो विग्रह था, उनका हाथ मतलब नीचे बैंड हुआ? हाँ हाँ, अभी भी उसी तरह है। वो बहुत अच्छी भक्त होंगी फिर तो। हरे कृष्ण। निकुंज हरे राधा कृष्ण। माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हाँ प्रभु जी, तो ये ओरिजिनल करौली में है, जयपुर में हाँ नहीं है फिर? नहीं, वो राधा गोविंद देव है। जयपुर में जो है रूप गोस्वामी के विग्रह राधा गोविंद देव है, और राधा सनातन और एक है? गोस्वामी के, हाँ राधा गोविंद 3 विग्रह है ना, राधा हाँ मदन राधा मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ। तो राधा हाँ गोपीनाथ और राधा गोविंद देव जयपुर में ही है, और राधा ओके, मदन मोहन करौली पहुंच गए क्योंकि राजा की बेटी वहां शादी करके गई, उनके साथ भगवान को ठीक है, करौली जाना था। यस, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु इसके जी। इसके आगे भी कथा है। जब करौली के ऊपर यवनों ने आक्रमण किया तो राजा हम्म, की सारी सेना परास्त हो गई, और इतनी भीषण परिस्थिति आ गई कि वो यवन महल में ही घुसने वाले। तो जब वो यवन महल में घुसने वाले थे तो तोपें अपने आप चलने लगी, और उन तोपों ने सारे यवन सेना को समाप्त कर दिया, मुगलों की सेना को समाप्त कर दिया। तो करौली के राजा उस दिन से मदन मोहन ही घोषित हो गए, उन्होंने खुद ने अपने किले को बचाया। और उस समय से वहां तोप भी अभी आप दर्शन कर सकते हैं जाके, जो अपने आप चलने लगी थी। मदन मोहन ने वेरी करौली की गुड, रक्षा की थी। सो लवली स्टोरी प्रभु जी, बहुत आनंद आया, कमाल, रियली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरविंदाक्ष प्रभु, अरविंदाक्ष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस ये इस कथा से रिलेटेड, वो जो बेटी थी उनका क्या नाम था प्रभु? उनका नाम मुझे याद नहीं है, मुझे पूछ करके फिर बताना पड़ेगा आपको। जी 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 प्रभु रुकते। हरे कृष्ण। गोपांगना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अनेकों बार प्रणाम। बहुत ही सुंदर अद्भुत आपने वर्णन किया है लीला का, और ये जो सुनाया है पूरा वहाँ का ड्रामे का जो वो सीन बहुत ही अच्छा लगा, अद्भुत। वो जो भजन था, और आपके मुख से तो हर एक चीज बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो आपसे जब भी सुनती हूँ गुरु महाराज की बहुत याद आती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर सेवा। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। गोपांगना माता जी हमारे मंदिर की बहुत सीनियर भक्त हैं, गुरु महाराज की बहुत फेवरेट शिष्य हैं। और माता जी पहले गुना में रहती थी, हम जब एकदम छोटे छोटे हाफ पैंट में घूमते थे, माता जी के घर में गए थे कीर्तन के लिए, माता जी ने खूब प्रसाद खिलाया था। तो उस समय से माता जी का अनुकंपा है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भक्त की